आज है 21 फरवरी 2026 दिन शनिवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। यह समिट विवाद पर कांग्रेस घिरी, भाजयुमो का प्रदेशव्यापी घेराव। आज दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एआई इंपैक्ट समिट के दौरान हुए कथित प्रदर्शन को लेकर सियासत तेज हो गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कांग्रेस प्रदेश की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय आयोजन भारत के लिए गर्व का विषय था, जिसमें 100 से अधिक देशों और कई राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। इस मुद्दे पर भारतीय जनता युवा मोर्चा आज प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यालयों का घेराव करेगा। दिल्ली में एसआईआर की तैयारी शुरू, चुनाव आयोग ने भेजा पत्र। दिल्ली में मतदाता सूची को दुरुस्त करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। भारत निर्वाचन आयोग ने राजधानी में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान की तैयारियों को लेकर पत्र भेजा। अप्रैल से शुरू होने वाले इस अभियान में बीएलओ घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मोबाइल ऐप और आधार डेटा के लॉजिकल मिलान से फर्जी मृत और पलायन कर चुके मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे। एएसआई का बड़ा फैसला, सप्ताह के 7 दिन खुला रहेगा लाल किला। दिल्ली घूमने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। लाल किला अब सोमवार को भी पर्यटकों के लिए खुला रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 13 फरवरी को आदेश जारी कर साप्ताहिक बंदी खत्म करने का फैसला लिया है। अब सफाई और मरम्मत का काम फेज वाइज किया जाएगा, जिसमें कर्मचारियों को बारी बारी से अवकाश मिलेगा। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद बड़ी गर्माहट, पारा फिर चढ़ा। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद एक बार फिर से तापमान बढ़ने लगा। बुधवार की राहत के बाद गुरुवार को धूप खिलने से अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार आज राजधानी में अधिकतम 27 से 29 और न्यूनतम 12 से 14 डिग्री रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में गर्माहट और बढ़ सकती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में AQI 200 के पार बना हुआ है। एक साल पूरा, सीएम रेखा गुप्ता ने पेश किया सरकार का रिपोर्ट कार्ड। दिल्ली में बीजेपी सरकार के 1 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने कहा कि ये घोषणाओं की नहीं बल्कि काम की सरकार है। 1 साल में दिल्ली को बहानों से समाधान और विज्ञापनों से विकास की ओर ले जाया गया। पहली कैबिनेट बैठक में ही आयुष्मान योजना लागू कर 10 लाख का हेल्थ कवर दिया गया। 70 अटल कैंटीन शुरू कर गरीबों को सस्ता भोजन उपलब्ध कराया गया। दिल्ली बनेगी स्टार्टअप हब, युवाओं और बोर्ड छात्रों को बड़ी सरकारी राहत। दिल्ली में युवा सपनों को नई उड़ान मिल रही है। दिल्ली सरकार स्टार्टअप इंक्यूबेशन पॉलिसी लाकर 5 वर्षों में 5000 स्टार्टअप्स को 325 करोड़ रुपए से सहयोग देगी। मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लक्ष्य युवाओं को रोजगार सृजक बनाना है। वहीं सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के दौरान दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने छात्रों को बड़ी राहत दी। 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक एडमिट कार्ड दिखाने पर प्राथमिकता मिलेगी। सीबीएसई छात्रों को दिल्ली मेट्रो में मिलेगी खास प्रायोरिटी। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए दिल्ली मेट्रो ने बड़ी राहत दी है। परीक्षा के दिनों में एडमिट कार्ड दिखाने पर छात्रों को सुरक्षा जांच और टिकट खरीदने में प्राथमिकता मिलेगी। डीएमआरसी के अनुसार टिकट ऑफिस मशीन और कस्टमर केयर सेंटर पर भी छात्रों को वरीयता दी जाएगी। इसके साथ ही मेट्रो स्टेशन पर विशेष घोषणाएं की जाएंगी। इस पहल का उद्देश्य छात्रों का तनाव कम करना और उन्हें समय पर परीक्षा केंद्र तक सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करना है। 10वीं आईटीआई पास युवाओं के लिए खुशखबरी, रेलवे में बम्पर वैकेंसी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे ने अप्रेंटिस के 5349 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। खास बात यह है कि इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। 10वीं और आईटीआई पास अभ्यर्थी आज से 23 मार्च शाम 5 बजे तक आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली में सर्कल रेट में होगा बड़ा बदलाव, सरकार तैयार कर रही नया फार्मूला। दिल्ली में प्रॉपर्टी बाजार के बदलते रुझानों को देखते हुए रेखा गुप्ता सरकार सर्कल रेट में व्यापक संशोधन की तैयारी कर रही है। ए से एच कैटेगरी की सभी प्रॉपर्टीज के सर्कल रेट को मौजूदा मार्केट वैल्यू के अनुरूप लाने का प्रस्ताव है। प्रीमियम कॉलोनीज में सीमित बढ़ोतरी, जबकि मिडिल और लो इनकम इलाकों में 8 से 32% तक इजाफा संभव है। दिल्ली के पार्क बनेंगे सीखने और संस्कृति के नए केंद्र। दिल्ली विकास प्राधिकरण राजधानी के पार्कों को नई पहचान देने जा रहा है। एलजीवी के सक्सेना के नेतृत्व में डीडीए ने पार्कों को जीवंत पब्लिक स्पेस में बदलने की पहल शुरू की। इस योजना के तहत राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय थिएटर वर्कशॉप कराएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र पर्यावरणीय शोध करेंगे और WWF इंडिया सिटीजन नेचर हब विकसित करेगा। रिहायशी इलाकों में खुले कूड़ेदान पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त।
दिल्ली हाईकोर्ट ने रिहायशी इलाकों में खुले कूड़ेदान और सार्वजनिक शौचालय को नागरिकों के जीने के अधिकार का उल्लंघन बताया। न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने याचिकाकर्ता रचित गुप्ता की याचिका पर एमसीडी को लाल दरवाजा सीताराम बाजार से 4 सप्ताह में कूड़ेदान और शौचालय हटाने का निर्देश दिया। 1 अप्रैल से टोल पर नहीं चलेगा कैश, सिर्फ डिजिटल पेमेंट अनिवार्य। नेशनल हाईवे पर सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर है। देश भर के टोल प्लाजा पर कैश में भुगतान जल्द बंद किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एनएचएआई 1 अप्रैल से इस व्यवस्था को लागू करने पर विचार कर रहा है। इसके बाद टोल पर केवल फास्टैग या यूपीआई जैसे डिजिटल माध्यम से ही भुगतान किया जा सकेगा। फिलहाल बिना वैध फास्टैग वाले वाहनों से कैश देने पर दुगना शुल्क लिया जाता है, जबकि यूपीआई पेमेंट पर 1.25 गुना शुल्क वसूला जा रहा है। पीएम आवास के बाद झुग्गियां हटेंगी, 717 परिवार 6 मार्च तक शिफ्ट। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के पास स्थित 3 झुग्गी बस्तियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। केंद्र सरकार के भूमि और विकास कार्यालय ने भाई राम कैंप, मस्जिद कैंप और डीआईडी कैंप के निवासियों को 6 मार्च तक खाली करने का नोटिस दिया। कुल 717 परिवारों को सवदा घेवर स्थित डीयूएसआईबी कॉलोनी में फ्लैट आवंटित किए गए, जो यहां से करीब 45 किलोमीटर दूर हैं। दिल्ली में सिनेमा का महाकुंभ 25 मार्च से शुरू होगा, पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। दिल्ली में सिनेमा प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 25 मार्च से दिल्ली सरकार का पर्यटन विभाग पहली बार 7 दिवसीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित करने जा रहा है। इस फेस्टिवल की ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी भारत मंडपम में होगी। 100 से अधिक भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। सिरी फोर्ट, श्रीराम कला केंद्र, मंडी हाउस सहित कई जगहों पर फिल्में दिखाई जाएंगी। कर्नाटक दौरे में बीजेपी सांसद का बैगेज गायब, इंडिगो पर सवाल। कर्नाटक दौरे पर आए चांदनी चौक से भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल का सामान इंडिगो एयरलाइन की उड़ान में गुम हो गया। सांसद ने आरोप लगाया कि इंडिगो की लापरवाही से उन्हें मानसिक और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। बैग में जरूरी दस्तावेज होने की बात भी कही गई। उन्होंने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट से जवाब मांगा और नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू से हस्तक्षेप की मांग की। एमसीडी कमिश्नर संजीव खिरवार ने बदली टीम, बढ़े स्तर पर फेरबदल। दिल्ली नगर निगम में नवनियुक्त कमिश्नर संजीव खिरवार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया है। अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्त स्तर के कई अधिकारियों के विभाग और जोन बदले गए। इस बदलाव का उद्देश्य निगम की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाना है। आईएएस, आईआरआरएस और आईओएफएस कैडर के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गईं। नई दिल्ली मैराथन के 11वें संस्करण का रविवार को आगाज। राजधानी दिल्ली एक बार फिर से फिटनेस और खेल भावना का गवाह बनने जा रही है। रविवार को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में नई दिल्ली मैराथन के 11वें संस्करण का शुभारंभ होगा। मैराथन को ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज विजेंदर सिंह और देश के शीर्ष टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना हरी झंडी दिखाएंगे। इस आयोजन में 30,000 से अधिक धावकों के भाग लेने की उम्मीद है, जो स्वस्थ और सक्रिय जीवन का संदेश देगा। प्रतिबंधित ड्रोन और जैमर की बिक्री पर सीसीपीए सख्त। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सीसीपीए ने प्रतिबंधित ड्रोन और जीपीएस जैमर की ऑनलाइन बिक्री को लेकर 6 ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी किया। जांच में पाया गया कि एंटी ड्रोन सिस्टम और ड्रोन जैमर जैसे उपकरण बिना जरूरी लाइसेंस और कानूनी चेतावनी के सूचीबद्ध थे। ये उपकरण इंडियन टेलीग्राफ एक्ट और वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट के तहत नियंत्रित हैं। दिल्ली में सजाया गया कारीगर बाजार, 200 से ज्यादा शिल्पकार होंगे शामिल। दिल्ली में शुक्रवार से देश की शिल्प परंपराओं का उत्सव शुरू हो चुका है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 20 फरवरी से 1 मार्च तक कारीगर बाजार दिल्ली एडिशन 2026 आयोजित किया जा रहा है। इस बाजार में देश भर से आए 200 से ज्यादा राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कारीगर अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। सुबह 11 से रात 8 बजे तक चलने वाले इस बाजार में हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, फोक आर्ट, वर्कशॉप्स और खास फूड कोर्ट भी मौजूद रहेगा। रोज 2 घंटे अनिवार्य जन सुनवाई, डीएम करेंगे लाइव मॉनिटरिंग। गाजियाबाद में अब लापरवाह अधिकारियों की खैर नहीं। जिला प्रशासन ने जन सुनवाई को अनिवार्य और पारदर्शी बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू की। इसके तहत सभी अधिकारी रोज सुबह 10 से 12 बजे तक अपने कार्यालय में जन सुनवाई करेंगे। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ जूम ऐप के माध्यम से जन सुनवाई की लाइव मॉनिटरिंग करेंगे। शिकायतों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। जामिया में एडमिशन शुरू, 30 नए कोर्स, जेएनयू में कुलपति बयान पर बवाल। जामिया मिलिया इस्लामिया ने सत्र 2026-27 के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू की है। विश्वविद्यालय ने 30 नए कोर्स जोड़े और फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं की। बीए ऑनर्स, बीटेक, एमएससी, एलएलएम और होटल मैनेजमेंट जैसे विकल्प मिलेंगे। एनईपी 2020 के तहत 4 वर्षीय यूजी में मल्टीपल एंट्री की सुविधा होगी। करोल बाग में नकली नोट स्कैम गैंग का पर्दाफाश, मास्टरमाइंड समेत 4 अरेस्ट।
दिल्ली के करोल बाग इलाके में स्टूडेंट से हुई दिन दहाड़े लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया। करोल बाग पुलिस ने नकली नोट स्कैम करने वाले गैंग के मास्टरमाइंड समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पीड़ित को नकली नोटों का लालच देकर सुनसान जगह पर ले जाकर ईंट से हमला किया और आईफोन लूट लिया। करीब 200 सीसीटीवी कैमरों और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से पुलिस ने इको वैन ट्रैक कर चारों आरोपियों को दबोच लिया। बच्चों में बार बार बुखार हो सकता है कैंसर का संकेत। बच्चों में बार बार बुखार, वजन कम होना या अत्यधिक थकान को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर रचना सेठ, बाल कैंसर विशेषज्ञ, एम्स न्यू दिल्ली बताती हैं कि बच्चों में कैंसर के शुरुआती लक्षण आम बीमारियों जैसे ही होते हैं। शरीर में गांठ, हड्डियों में दर्द, नाक या मसूड़ों से खून आना, आंखों की पुतली में सफेद चमक जैसे संकेत दिखें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। समय पर इलाज से 80% से अधिक बच्चे पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। सुपर 8 में पहली टक्कर, क्या अफ्रीका पर फिर भारी पड़ेगा भारत? T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 में टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत 22 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ करेगी। अहमदाबाद में होने वाला ये मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है। अगर T20 विश्व कप इतिहास की बात करें तो भारत का पलड़ा भारी रहा है। दोनों टीम्स के बीच अब तक 7 मुकाबले हुए, जिसमें भारत ने 5 और दक्षिण अफ्रीका ने 2 मैच जीते। व्हाट्सएप का धमाका, आप नए मेंबर देख सकेंगे पुरानी चैट हिस्ट्री। व्हाट्सएप ने ग्रुप चैट के लिए गजब का नया फीचर लॉन्च किया। अब जब कोई नया मेंबर ग्रुप में जुड़ेगा तो वो पिछली बातचीत को समझ पाएगा। एडमिन या ग्रुप मेंबर नए सदस्य के साथ 25 से 100 पुराने मैसेज शेयर कर सकते हैं। खास बात यह है कि ये फीचर पूरी तरह से एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के साथ सुरक्षित रहेगा। AI समिट में हंगामे पर दिल्ली पुलिस की सख्त कार्रवाई। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट के दौरान हुए हंगामे पर दिल्ली पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने इंडियन यूथ कांग्रेस से जुड़े 4 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। देवेश कुमार महिला के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने हॉल नंबर 5 में अचानक से नारेबाजी शुरू की, जिसके बाद उन्हें बाहर निकलकर थाने ले जाया गया। पुलिस FIR दर्ज करने की तैयारी में है और समिट स्थल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।